इसलिए आप ऐसी आशा न करें कि आप कोई मूवी देख रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़े कलाकार उसे मंचन कर रहे हैं। हमारा यह नाटक दिखाने का प्रयोजन कषाय की मंदता करने का है, कषाय बढ़ाने का नहीं। इसलिए जब कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या ग्रहण किया, तो प्लीज़ ये आकर नहीं बोलिएगा कमठ ने तो बहुत अच्छी एक्शन की, राजा तो सुपर्ब था, रानी की ड्रेस थोड़ी अच्छी नहीं लगी। हम ये सब दिखाने के लिए यहाँ नाटक नहीं दिखा रहे हैं। कैसे भी हो, किसी भी तरह से आप यहाँ से किसी तरह की कषाय लेकर नहीं जाएं, यही भावना है। और अब अधिक विलंब नहीं करते हुए मंगलाचरण सबसे पहले प्रस्तुत करने जा रहे हैं और मंगलाचरण करने आ रहे हैं आप सभी। जी हाँ, आप सभी हमारे मंगलाचरण करता हैं। सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और पार्श्वनाथ स्तुति हम यहाँ से करेंगे। हेलो हेलो हेलो। जी बोले पार्श्वनाथ भगवान की। तुम हो अचेलक पार्श प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर तुम वीतरागी हो गए। तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आप सबको मिलके बोलना है। तुम हो अच्छे तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। आपने बता दिया है कि आप बहुत फैंटास्टिक श्रोता बनने वाले हैं। इसी तरह से शांति बनाए रखें और इस कार्यक्रम को देखें। और अब हम सीधे चलते हैं नाटक की तरफ। देखते हैं पार्श्वनाथ चरित्र। मैं समय हूँ, अनादि से हो रही इतिहास की हर घटना का साक्षी हूँ। आज मैं आपको त्रिलोकीनाथ पार्श कुमार की कहानी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा भी। मैं साक्षी हूँ क्रोध पर क्षमा की विजय का, साक्षी हूँ अधर्म पर धर्म की जीत का, और साक्षी हूँ राग से वीतरागता की जीत का। तो आइए देखते हैं वीतरागता से हार हुई राग की। ये कहानी है कमठ और पार्श्वनाथ की। वीतरागता से हार हुई राग की, ये कहानी है कमठ और पार्श्वनाथ की। ये कथा 10 भव पुरानी है। पौदनपुर के राजा अरविंद जिन धर्म प्रेमी थे, उनके मंत्री को सफेद बाल देखकर वैराग्य हो गया
और वे मुनि बन गए। उनके जेठ पुत्र कमठ और अनुज मरुभूति थे। बंद कर रखे हैं वहां से। राजा अरविंद ने मरुभूति को अनुज होने पर भी योग्य जानकर मंत्री पद दे दिया। तीसरे नंबर का ये तो राजा अरविंद ने मरुभूति को योग्य जानकर मंत्री पद दे दिया। इससे कमठ के मन में मरुभूति के प्रति तीव्र द्वेष और ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। एक बार राजा अरविंद और मंत्री मरुभूति राजकीय कार्य से दूसरे राज्य गए। कमठ अपने छोटे भाई की पत्नी रूप सुंदरी पर बुरी नजर रखता था। कमठ के मन में काम वासना भड़क उठी। रूप सुंदरी, कहाँ हो रूप सुंदरी? तुम्हारे बिना मेरा जी नहीं लगता। हे कमल हंस, तुम मेरे परम मित्र हो, मेरे बाल सखा हो। कुछ भी करो मित्र, कुछ भी करो, बस मुझे रूप सुंदरी से मिलवा दो। मित्र कमठ, तुम ये क्या कह रहे हो? छोटे भाई की स्त्री तो पुत्री समान होती है। छी छी, ऐसा अदम विचार करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? रूप सुंदरी, मेरी सारी देह धधक रही है। अब उसके बिना मेरा जी नहीं लगता। कुछ भी करो मित्र, कुछ भी करो, बस मुझे उससे मिलवा दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महापाप है, अधोगति का कारण है। ऐसे अदम विचार के फल में तुम नर्क तो जाओगे ही, और वहां तुम्हें गरम गरम लोहे की पुतलियों से आलिंगन करना पड़ेगा, और मैं भी तुम्हारे पाप का भागीदार बन के नर्क जाऊंगा। ऐसा खोटा विचार त्याग दो मित्र। मरुभूति, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। कमल हंस, तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे। मरुभूति भी नगर में नहीं है। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिल पाएगा। कुछ भी करो मित्र, कुछ भी करो, कैसा भी षड्यंत्र करो, बस मुझे रूप सुंदरी से मिलवा दो। नहीं कमठ, मैं जा रहा हूँ। इस निंद अधम पाप में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। कमल हंस, रूप सुंदरी से मुझे मिलवा दो। यदि मुझे रूप सुंदरी नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, और इस मरण का कारण तुम होगे, तुम। नहीं कमठ, ऐसा मत करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, मैं उसे लेके आता हूँ। हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा हूँ? मुझे क्षमा करना भगवान, मुझे क्षमा करना। रूप सुंदरी। इस प्रकार कमठ ने छल पूर्वक अपने अनुज की पत्नी रूप सुंदरी को फुलवारी में बुलाकर उसके साथ दुराचार किया। जब राजा अरविंद और मरुभूति युद्ध से लौट कर आए और उन्हें इस घटना का पता चला, तब राजा ने कमठ का सिर मुंडवाकर उसका मुंह काला कर गधे पर बैठाकर उसे राज्य से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। इस पर मंत्री ने मरुभूति ने राजा से भाई के प्रति दया की भावना रखते हुए उसे क्षमा करने की विनती भी की, पर राजा ने उसका यह कार्य क्षमा योग्य नहीं जाना। सच ही है, अन्यायी पर करुणा करना राज्य न्याय विरुद्ध ही है। उधर अपमानित होकर देश से निकाल दिए जाने पर चलता चलता कमठ तापसी के आश्रम में जा पहुंचा और
कुगुरु की सेवा करने लगा तथा उनका प्रोत्साहन पाकर मिथ्या तप करने लगा। वहां से कोई सही कर पाऊं ना यार। नहीं, आगे रखना, आगे रखना है। और अब देखते हैं आगे। ओम ह्रीं भूर्भुवः स्वाहा। ओम 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 भैया, भूर्भुवः। कमट भैया, कमट भैया कहाँ हो? भैया कमट कहाँ हो भैया? भैया, भैया ये आपने अपना क्या हाल बना लिया है? क्या हो गया आपको ये? आप, मैं आपको कितनी मुश्किल से ढूंढ पाई हूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हो भैया? घर चलो भैया, आपका भाई आपको लेने आया है। घर चलो भैया, घर चलो। तेरा जैसा दोस्त और मेरा भाई कभी नहीं। तूने मुझे अपमानित किया, नगर से निकलवाया, तो फिर आके मुझे अपमानित करने? चला जा यहाँ से, चला जा, चला जा। मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा। क्रोध को शांत करो भैया। जो हुआ सो हुआ, सब भूल जाइए। अपने अनुज को क्षमा करिए। चलिए भैया, आपका भाई आपको लेने आया है। चलिए, चला जा यहाँ से। तू मुझसे हमेशा छलगल करते आया है। पिताजी का ज्येष्ठ पुत्र में, तेरा बड़ा भाई में, योग्य में मंत्री पद मुझे मिलना चाहिए था, पर तूने छल से ग्रहण किया। मैं कहता हूँ तू यहाँ से चला जा, चला जा यहाँ से। नहीं भैया, अब चाहे जो भी हो जाए, मैं आपको यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं भी यहीं बैठा रहूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू आज भी ऐसे नहीं मानेगा। मैं कहता हूं तू यहां से चला जा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? चला जा ना यहां से, चला जा। क्या करूं? ये क्या किया भैया आपने?
अपने हाथों मरण हो गया जानकर कमठ मठ से भाग गया और भीलों के साथ रहने लगा। कुछ समय बाद चोरी करने के कारण उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। ये तो हुई मंत्रियों के पुत्रों की बात। अब देखते हैं राजा अरविंद का क्या हुआ। चलते हैं राजा अरविंद के राजमहल की तरफ। राजा अरविंद अपने महल की छत पर घूम रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे थे, बादलों की चित्र विचित्र आकृति निहार रहे थे। देखते हैं आगे क्या होता है। अब आगे वाह, कितना भव्य सुंदर मनोरम दृश्य है। बादलों से भव्य जिन मंदिर की आकृति बनी है। मैं भी अपने राज्य में एक ऐसा ही भव्य जिन मंदिर बनवाना चाहता हूँ। क्यों नहीं इसकी सुंदरता को कागज पे उतार लूं? इसका चित्र ही बना लूं। फिर मैं ऑन कैसे करूँगी? अच्छा ऑन तो है, ये बंद हो गया। ये ऑन है कि नहीं है? अरे अरे, कहाँ गए बादल? सारी सुंदरता नष्ट हो गई। जिन मंदिर कहाँ गया? बादल भी बिखर गए, सारी सुंदरता नष्ट हो गई। ओह, इस तरह तो यह यौवन, शरीर, संयोग सब बिखर ही जाएंगे। सब क्षणभंगुर है और मैंने अपना अमूल्य जीवन इसी में बर्बाद कर दिया। ओह, मुझे तो स्थायी नित्य रहने वाली आत्मा की आराधना करनी है। जो नाशवान है वह मैं नहीं, मैं तो अविनाशी गायक तत्व हूँ और इसकी आराधना ही अब मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा। मैं रागी बनूंगा ना,
न द्वेषी बनूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। इस मोह भाव ने मुझे संसार भ्रमाया। विपरीत मान्यता से मैं दुख ही पाया, और व्यर्थ में ही यूं अनंत काल गवाया। संसार में फिर से नहीं मैं जन्म धरूंगा। संसार में फिर से नहीं मैं जन्म धरूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। इस प्रकार राजा अरविंद को वैराग्य हो गया, और उधर अत्यंत सरल स्वभावी होने पर भी मरुभूति को सम्यक ज्ञान का अभाव था। मरण समय में अति तीव्र वेदना से उसे आर्त ध्यान हो गया। फलस्वरूप वो मरकर शिखर जी के सनलखी वन में हाथी हुआ। विशाल काय हाथी, हाथी वज्र घोष, वज्र की घोष के समान उसकी चिंगार थी। हर कषाय पाप की तीव्रता कमठ के जीवन में थी। पहले तीव्र कामाग्नि में जला, फिर तीव्र क्रोधाग्नि में जलने लगा, फिर चोरी का पाप भी किया। वह संताप मरण कर शिखर जी के उसी सनलखी वन में बड़ा भारी विषधर कुरकुट सर्प हुआ। राजा अरविंद जैनेश्वरी दीक्षा लेकर वन में साधना करने लगे। एक बार मुनिराज शिखर जी के उसी सनलखी वन में ध्यान मग्न थे, और फिर आगे मुनिराज के दर्शन करने के लिए जन समुदाय उमड़ पड़ा। अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन। सौम्य मुद्रा शांत छवि
कह रही उपदेश है। देख निज के और क्षण भर सौख्य का सागर बहे। सहज ज्ञायक भाव वर्ते, सहज ज्ञायक भाव वर्ते, साम्य रस की धार है। आत्म अनुभव वितरमं, जन समुदाय मुनिराज की भक्ति में लीन था। तभी अचानक वहां भगदड़ मच गई। बचाओ बचाओ बचाओ, भागो भागो भागो। अरे लगता है यह हाथी पागल हो गया है। बचाओ बचाओ, भागो भागो। माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। अरे यह हाथी तो मुनिराज की तरफ जा रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये कौन है जो मुझे देखकर डरते नहीं, मुझे देखकर भागते नहीं? ओ कैसी शांत मुद्रा और कैसा तेज झलक रहा है इनके मुख से। मुझे ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। ये इनके वक्ष पर चिन्ह कैसा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इन्हें कहीं देखा है। अवश्य मेरा इनसे कोई संबंध है। अरे बलशाली गजराज, तुम अकेले बलशाली ही नहीं बुद्धिशाली भी हो। थोड़ा अपनी बुद्धि का उपयोग करो, शांत चित्त से विचार करो। यह पशुता, यह क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देती है, ये हिंसा तुम्हें शोभा नहीं देती है। थोड़ा शांत चित्त से विचार करो। पूर्व भव में मैं तुम्हारा राजा अरविंद और तुम मेरे मंत्री मरुभूति थे। सरल स्वभावी होने पर भी तुम सदा धर्म से विमुख रहे। मरण समय तीव्र अर्थ ध्यान हो जाने से तुम्हें हाथी की पर्याय हुई। लेकिन तुम हाथी की पर्याय रूप नहीं हो, तुम तो चैतन्य स्वभावी आत्मा हो। अपने उस चैतन्य स्वभाव को देखो, पर्याय की पामरता को मत देखो, अपने स्वभाव की सामर्थ्य की ओर देखो। अपने स्वभाव को भूलकर तुमने ऐसे अनेकों पर्याय प्राप्त की, लेकिन जो तुम्हारा चैतन्य स्वभाव है आज तक तुमने उसे नहीं पहचाना। इस पर्याय मूर्ता को छोड़ और अपने द्रव्य स्वभाव की ओर देख, तो इस देह में भी अंदर विराजमान चैतन्य स्वरूपी आत्मा ही है। मात्र जानना देखना तेरा स्वभाव है। ये क्रोध करना तेरा स्वभाव नहीं है। परम शांत हमारा आत्म स्वभाव है। उस आत्म स्वभाव में अनंत गुणों का वैभव छुपा हुआ है। तो उस अपने स्वभाव की ओर देख, स्वभाव की ओर देख, अपने स्वरूप को पहचान, अपने स्वरूप में मग्न हो जा। और इस प्रकार मुनिराज के उत्कृष्ट वचन सुनकर हाथी की हृदय भूमि कोमल हो उठी। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने मानो पाप भावों को बहा दिया और वह विचार करने लगा।
ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है और मुनिराज मेरे हित का मार्ग ही बता रहे हैं। अतः मुझे इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि इसमें तो मेरा ही हित भासित होता है। मुनिराज का धर्म उपदेश सुनकर अपने तीव्र पुरुषार्थ से ज्ञान व राग को भिन्न श्रद्धान किया, अपने को ज्ञानानंद स्वभावी स्वीकार किया और सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। वह मोक्ष मार्गी धर्मात्मा बन गया और अब वह शांत भाव से जीवन व्यतीत करने लगा। यही हाथी का जीव आगे चलकर हमारे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनेंगे। बोले पार्श्वनाथ भगवान की। एक बार हाथी को प्यास लगने पर स्वच्छ जल की तलाश में वह नदी पर गया और फिर आगे। अहो, यहाँ तो पानी ठहरा हुआ है, इसमें तो कई जीव होंगे। यह पानी तो पीने योग्य नहीं है। थोड़ा अंदर जाता हूँ। बीच में बहती धारा का जल जीव रहित स्वच्छ है। अरे, मेरे पैर अंदर क्यों धंस रहे हैं? ओह, यहाँ तो दलदल है। मैं इसमें बुरी तरह फंस चुका हूं। अब तो यहां से निकलना असंभव है। अब इस शरीर का छूटना निश्चित है, मरण निश्चित है। पर मैं तो अनादि अनंत हूं। पर्याय तो क्षणभंगुर ही है। इस भव के अंत पर्यंत मैं आहार और जल का तथा स्थान परिवर्तन का त्याग करता हूं। तभी इसे देखकर मेरे परिणाम क्रूर हो रहे हैं। मेरा बैरी मुझसे कैसे बच सकता है? अभी मेरा जहरीला डंक इसके विशाल शरीर को प्राणों से मुक्त कर देगा। लगता है किसी अत्यंत भयंकर विषैले सर्प ने मुझे काटा है, पर मुझे उससे कोई वैर नहीं। मैं तो ज्ञायक त्रिकाली आत्मा हूँ। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। और अपने निर्मल परिणामों, निर्मल भावों से देह छोड़कर गजराज 12वें स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला अणिमा, महिमा आदि 8 रिद्धियों का धारी देव हुआ और कुरकुट नाग पापवश मरण कर पंचम नरक का नारकी बना। वह अत्यंत दुख सहन किए।
इस प्रकार 8 भवों पर्यंत कमठ के जीव का एक तरफा बैर मरुभूति के जीव से चलता रहा और अब चलते हैं 10वें भव में। सभी भव दिखाना हमारे लिए यहाँ से पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम सीधे चलते हैं बनारसी नगरी। वहां राजा अश्वसेन राज्य करते थे। वे देवगुरु धर्म के परम भक्त थे। उनकी रानी वामा देवी भी अनेक गुण संपन्न थी। जिस घर में, जिस नगर में तीर्थंकर का जन्म होना होता है, वहां कैसी धार्मिक चर्चाएं चलती है, आइए देखते हैं राजा रानी की धार्मिक चर्चाएं। रानी, जिन मंदिरों की, तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करके मन प्रसन्न हो गया, हम सोचते हैं कि अपने राज्य में भी एक सुंदर भव्य जिनालय का निर्माण कराएं। बहुत ही उत्तम विचार है महाराज। हमारे अति पुण्य का उदय है कि हमें ये जिन धर्म प्राप्त हुआ और ये उत्तम संयोग प्राप्त हुए। सही कहा महारानी। भोग सामग्री तो अनेक भवों में अनेक बार प्राप्त की, पर रत्न तो एक ही सर्वोत्कृष्ट है। हे स्वामी, इस जगत में सबसे सर्वोत्कृष्ट उत्तम रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन ही जगत में सर्वोत्कृष्ट है रानी। हे महाराज, इस जगत में वो शरणभूत कौन है? निश्चय से अपनी आत्मा ही परम शरणभूत है रानी। और पंच परमेष्टि? व्यवहार से पंच परमेष्टि भी शरणभूत हैं, लेकिन उन्होंने ये पद अपनी आत्मा की शरण से ही प्राप्त किया है। इस प्रकार आध्यात्मिक चर्चाओं में बहुत समय बीत गया। राजा रानी धार्मिक चर्चाओं में संलग्न रहते थे। एक रात्रि वामा देवी ने मंगलकारी 16 स्वप्न देखे। रानी वामा देवी ने मंगलकारी 16 स्वप्न देखे। राजा ने उनका फल बताते हुए कहा कि हे रानी, तीर्थंकर तुम्हारे गर्भ में आ गए हैं। फिर क्या था, सौधर्म इंद्र ने रत्नों की वर्षा शुरू कर दी। 8 देवियों और 56 कुमारियों को देवलोक से माता की सेवा के लिए भेजा गया। वे देवियां माता के साथ धार्मिक चर्चाएं करती थी। गर्भ भी ऐसा था कि रत्न के पिटारे के समान
जो मां को बिल्कुल भी कष्ट नहीं देता था। इस तरह 9 माह बीत गए। पश्चात पोष कृष्ण एकादशी को बालक पाश कुमार का जन्म हुआ। चारों ओर आनंद ही आनंद था। नरकों में भी एक समय के लिए शांति हो गई। सारे नगरवासी आनंद में डूब गए। दिन आयो दिन आयो दिन आयो, आज जन्म कल्याण को दिन आयो। दिन आयो दिन आयो दिन आयो, आज जन्म कल्याण को दिन आयो। झूमे आज नर नारी से हर्षाय, झूमे आज नर नारी से हर्षाय। मारो तन मन व प्रभु के गुण गाय, मारो तन मन व प्रभु के गुण गाय। रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो, तारी भक्ति में मारो प्रभु रंग लाग्यो। रंग लाग्यो रंग लाग्यो रंग लाग्यो, तारी भक्ति में मारो प्रभु रंग लाग्यो। और समय चक्र चलता रहा। बालक पाश अब युवा और विवाह योग्य राजकुमार हो गए, किंतु उनकी तो बात ही अलग थी। पाश कुमार अपने भवन में चिंतन में ही मग्न रहते थे। और फिर आगे तुम कब ध्याऊंगा मैं, निज तुम कब ध्याऊंगा। रागादिक परिणाम त्याग के, रागादिक परिणाम त्याग के, समता सोलो लगाऊंगा मैं। निज आत्म कब ध्याऊंगा मैं, निज आत्म कब ध्याऊंगा। अरे माताजी पिताजी प्रणाम। आपने क्यों कष्ट किया, मुझे ही बुला लिया होता। कहाँ खोए हुए थे? अरे नहीं माँ, मैं कहीं नहीं खोया, मैं तो अपने आनंद में मस्त हूँ। बेटा, भले ही तुम्हें अपनी कोई चिंता न हो, पर हमें सदा तुम्हारी चिंता सताती रहती है। चिंता? अरे माँ, किस प्रकार की चिंता? आप मुझे बताइए, मैं अभी आपकी चिंता को दूर कर देता हूँ। बेटा पाश, बात कुछ ऐसी है कि अब तुम युवा, विद्वान, अनेक विद्याओं में निपुण हो गए हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह किसी गुणवान, रूपवान, बुद्धिमान, धार्मिक राजकन्या से हो। नहीं पिताजी, विवाह के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। और फिर
बेटा पार्श्व, हमें पता है कि तुम्हारा जन्म वैराग्य के लिए ही हुआ है और तुम तीर्थंकर होने वाले हो। बेटा पारस, तुम्हें जन्म देकर तो मेरी स्त्री पर्याय धन्य हो गई, पर अब हम अपना वंश आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। जिस प्रकार पूर्व में ऋषभ आदि तीर्थंकरों ने विवाह करके अपने माता पिता की इच्छा पूरी की थी, उसी प्रकार तुम भी हमारी इच्छा पूरी करो। माँ, पिताजी, ऋषभादिक तीर्थंकरों की बात मेरे पास उतना अधिक समय नहीं है। मेरे पास समय बहुत अधिक है। मैं संसार के बंधनों को छोड़ना चाहता हूँ। इन संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हारा विचार अति उत्तम है। शरीर पर कीचड़ लगाकर उसको धोने से क्या लाभ? तुम संयम के मार्ग पर सतत आगे बढ़ो। बेटा, ब्रह्मचर्य व्रत अति अनुपम है। सर्व व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत चक्रवर्ती तुल्य है और 10 धर्मों का सार भी यही ब्रह्मचर्य व्रत है। तुम तत्व ज्ञान पूर्वक इस मार्ग में आगे बढ़ो। ये तो सर्वोत्कृष्ट उत्तम विचार है। हम तुम्हारे इस विचार की अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना करते हैं। मन वचकाय जोग तिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा। मन वचकाय जोग तिर करके ज्ञान समाधि लगाऊंगा। कब होश पक श्रेणी चढ़ जाऊं, कब होश पक श्रेणी चढ़ जाऊं। चारित मोहन शाऊंगा। निज आत्म कब ध्याऊंगा मैं, निज आत्म कब ध्याऊंगा। इस प्रकार पार्श कुमार ने विवाह न करके संयम का पथ अपनाया, इसलिए वे बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर कहलाए। एक दिन पार्श कुमार अपने बाल सखा सुभोम आदि के साथ वन विहार कर रहे थे। वहीं उनका नाना महीपाल पंचांगनी तप रहे थे। तप में अग्नि में बड़े बड़े लक्कड़ आदि जल रहे थे और स्वाहा ओम कृष्णाय स्वाहा ओम धूमधाम स्वाहा अरे बाबा, ऐसा मत करो। जिस काष्ठ को आप काटने जा रहे हो उसमें नाग नागिन का जोड़ा है। मैं महान तापस हूँ, तेरा नाना हूँ। तुझे इतना भी शिष्टाचार नहीं कि मुझे नमस्कार करे? है विवेकी की भांति यहाँ खड़ा हुआ है, बड़ा उपदेश दे रहा है।
मेरे तप में विघ्न डाल रहा है। अरे तापस बाबा, कुमार अवधि ज्ञानी है। अगर ये कह रहे हैं कि इस कास्ट में नाग नागिन का जोड़ा है तो अवश्य ही होगा। घर जाओ दंडी बालक, क्यों मेरे महान तप में विघ्न डाल रहा है? तू क्या जाने तपस्या की महिमा? सीखना चाहता है तो तू भी आ जा, बन जा मेरा शिष्य। आपके शिष्य? हम तो इनके भक्त हैं। कुमार भावी तीर्थंकर है। मैं तो कहता हूँ आप भी इनके शिष्य बन जाइए। अरे मैं कहता हूँ चुप हो जा। क्या तेरे कुमार सर्वज्ञ है जो सब जान गए? जाओ तुम जाओ, सब यहाँ से जाओ, मुझे मेरा तप करने दो। अरे बाबा, ऐसा मत करो। आप जिस काष्ठ को काटने जा रहे हो उसमें नाग नागिन का जोड़ा है। ये काष्ठ को काटने से षटकाय के जीवों की हिंसा होगी। यह तप मिथ्या है, विवेक रहित है। अरे तू चुप हो जा। मैं महान तापस और तू मेरे इस तप को मिथ्या कह रहा है। अब तो अवश्य ही मैं इसे काटूंगा, और यदि इसमें नाग नागिन का जोड़ा नहीं निकला तो तुझे मेरा शिष्य बनना होगा, अन्यथा मैं तुझे अपना गुरु मान लूंगा। रुक जाओ बाबा, रुक जाओ, रुक जाओ, ऐसा मत। अरे अरे, देखो तो जीवों का अज्ञान। जहां इस प्रकार की हिंसा हो रही हो वहां धर्म कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हे नागराज, भले ही इस तापस ने तुम पर क्रोध करके तुम्हें कष्ट दिया है, तुम्हारे शरीर को विक्षिप्त कर दिया है, पर तुम उस पर क्रोध मत करना, क्योंकि क्रोध के कारण ही तुम्हें ये सर्प रूप पर्याय मिली है। अब तुम क्रोध कषाय का अभाव कर क्षमा भाव प्रकट करो, क्योंकि उसी में तुम्हारा भव सफल होगा। यह तुम जीव हो, तुम जीव हो, तुम जीव हो। शांत रस झरते वचन सुनकर नाग नागिन के जीवों ने शांत भाव से देह का त्याग किया और भवनवासी देवों में धर्मेंद्र और पद्मावती नाम के देव देवी हुए। महिपाल तापस अपने अज्ञान तप तपता रहा और निचले स्वर्ग में संवर नाम का देव हुआ। पार्श कुमार को 30 वर्ष की आयु में जाति स्मरण से वैराग्य हो गया और वे मुनि बनकर आत्म साधना करने लगे। इस प्रकार आत्म साधना में 4 माह बीत गए और फिर कभी नहीं हुआ। अभी
पता लगाता हूँ। अरे ओ मायावी, तूने मंत्र जाल से मेरे विमान को क्यों रख रखा है? छोड़ छोड़, मुझे जाने दे। अरे यह तो कुछ सुनता ही नहीं। आखिर यह है कौन? पता लगाता हूं अभी। ओ, ये तो अनेक भाव से मुझे परेशान करने वाला मरुभूति का जीव है। इसने मुझे अभी भी परेशान करना नहीं छोड़ा। ठहर, अभी बताता हूं मैं तुझे। उसने मुनिराज को परेशान अरे इससे तो बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। लगता है मैं बस भी कर देता हूं अब तो। पत्थर वर्षा, पानी वर्षा, अग्नि वर्षा, सब तरह के प्रयत्न कमट का संवर देव जो कि कमट का जीव था इस प्रकार कमट का जीव संवर देव 7 दिवस तक उत्सर्ग जारी रखता है, पर वह मुनिराज को आत्म ध्यान से विचलित नहीं कर पाता है। और उधर भवनवासी देवों में क्या चर्चा होती है देखते हैं। अरे ये मेरा आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? अरे ये मेरा आसन क्यों कंपायमान हो रहा है? अभी अवधि ज्ञान से पता करता हूँ। पद्मावती, यह तो हम पर परम उपकार करने वाले पार्श्व मुनिराज है। संवर इन पर उपसर्ग कर रहा है। अरे स्वामी, हमें तुरंत ही कुछ करना चाहिए। परोपकारी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए स्वामी, शीघ्र से चलिए। संवर देव उपसर्ग करता रहा और धर्मेंद्र पद्मावती अपना कार्य करते रहे। इस प्रकार आत्मा में मुनिराज और ज्यादा तल्लीन हो रहे थे। वे छपक श्रेणी पर आरोहण कर उन पार्श्व मुनिराज ने अरहंत दशा को प्राप्त किया। सभी उपसर्ग अपने आप विलिप्त हो गए। वे उपसर्ग केवली तीर्थंकर पार्श्वनाथ हो गए। काशनाथ भगवान की, काशनाथ भगवान की, काशनाथ भगवान की। हे देव, मुझे क्षमा करो।
वीतरागता। धन्य है आप प्रभु, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर आप परमात्मा बन गए। आप महान है प्रभु, आप महान है। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आश्चर्य होता है प्रभु आपकी वीतरागता पर। नहीं आपने उपसर्ग करने वाले पर द्वेष किया, नहीं हम पर राग किया। हम आपको पाकर धन्य हो गए, धन्य हो गए, धन्य हो गए। हम तो भगवान के भक्त मात्र हैं। हम द्रव्य स्वभाव से तो भगवान ही हैं, पर पर्याय में तो रागादि सहित ही हैं। आप ही वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं। आपकी जय हो, जय हो, जय हो, जय हो प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो। इस प्रकार वीतरागता से हार हुई राग की, ये कहानी है कमठ और पार्श्वनाथ की। वीतरागता से हार हुई राग की। तो इस तरह कभी भी कहीं भी कितना भी क्रोध, मान, माया, लोभ हो, किंतु अंत में विजय वीतरागता की ही होती है। सामने वाला कितना भी क्रोध करे, किंतु हमें क्षमा भाव ही धारण करना चाहिए। ये इस नाटक से हमें प्रेरणा मिली। एक पुरानी कहावत है कि अगर पत्थर में भी बहुत घी और शक्कर डाल दी जाए तो वह पत्थर भी अच्छा लगने लगता है। पुराने जमाने में मेरी दादी कहती थी, इसमें क्या बड़ी बात है, इतना घी और शक्कर डाला है तो कुछ भी स्वादिष्ट लगेगा। यह नाटक बहुत मंचीय कलाकारों ने नहीं किया। इस नाटक में जिन पात्रों का हमने चयन किया था वे सभी स्वाध्यायी हैं। हमारे नाटक में कलाकारों का चयन उनके डायलॉग्स बोलने से नहीं, उनके रूप को देख के नहीं, किंतु वो कितना स्वाध्याय करते हैं, कितने धर्म प्रेमी हैं, इस बात को ध्यान में रखकर किया जाता है। किंतु एक बात तो माननी पड़ेगी कि इन कलाकारों ने बड़े बड़े कलाकारों को भी पीछे छोड़ दिया। एक बार सभी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां करिए। और मैं अब पात्र परिचय करवाना चाहूंगी। पात्र परिचय करवाऊं उसके पहले बैक स्टेज पर जिन्होंने काम किया उनका परिचय जरूरी होता है। सामने वाले तो सब दिख जाते हैं, किंतु बैक स्टेज वाले रह जाते हैं। और उनका परिचय कराऊं उसके पहले एक सूचना देती हूं कि आप अंत तक यहाँ बैठे रहिएगा। लास्ट में सभी कलाकारों के लिए तो है ही, किंतु आप लोगों के लिए भी एक सरप्राइज है। बिहाइंड द सीन मेकिंग ऑफ पार्श्वनाथ चरित्र 1 मिनट की वीडियो है, वो आप जरूर देखिएगा। म्यूजिक यहाँ से हमें दिया था रिमांशु जी, कपिल जी, मुकेश जी और विनीत जी ने। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ये आर्ट का इतना अच्छा विमान, इतना लक्कड़, जितनी अच्छी अच्छी शिला, भव्य शिला, ये सब भी हमारी यहीं की छात्राओं ने लब्धि और कृति ने किया था। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माइक, एलईडी लाइट और जो बाहर पीछे सीन दिख रहे थे उन सब के लिए आकाश जी और साउंड सिस्टम जो अलवर से आया है उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और अब पात्र परिचय। सब लोगों से निवेदन है आते जाएं। कमठ का सुंदर रोल किया था समीक्षा जैन ने। कमल हंस वामाक्षी, ये नई है वामाक्षी, अभी नई नई जैन धर्म से जुड़ी है, किंतु पाठशालाएं अटेंड कर रही है, एग्जाम दे रही है और कुछ ही दिनों में इतना सीख गई है कि जैन धर्म में भक्त नहीं भगवान बनने की प्रेरणा दी जाती है। ऐसे कमल हंस वामाक्षी। मरुभूति का रोल किया धारा जी ने। आते जाएं सभी लोग। राजा अरविंद, बेला जी, वज्र घोष हाथी, अक्षत जैन और ऋषभ जैन,
ये भी पर्दे के पीछे ही थे, किंतु बहुत अच्छे से हाथी का रोल इन दोनों ने, आपको लग रहा होगा एक है किंतु ये दो थे, 4 पैर बनाने थे तो 2 को लेना ही पड़ता। डफली वाले का रोल किया था सक्षम जैन ने। कुरकुट सर्प जो कि बहुत अच्छा नृत्य किया था अदिति जी ने। राजा अश्वसेन, चारू भाभी, वामा देवी का रोल किया था निधि जी। पार्श कुमार, सिद्धि, सर्वदर्शी, नाना महिपाल, प्रीति जी, बहुत अच्छा रोल किया था नाना महिपाल ने भी। मित्र सुभोम, कनिका, धर्मेंद्र, नीलू जी, पद्मावती, रचना जी, और जो सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए थे वो थी कृति और जिया। नगरवासियों का रोल किया था नियम, कीर्तन, आत्मिका, सुविधि और आश्वी ने। सबके लिए एक बार जोर से तालियां बनती हैं। बहुत मेहनत की है सभी कलाकारों ने, सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अध्यक्ष महोदय से निवेदन करती हूं, साथ में ही मैं हम अध्यक्ष को सुने इसके पहले स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगी। जो स्पेशल इफेक्ट मुनिराज की वॉइस में हमें मिला वो हमें रोज अध्यात्म सुनाने वाले श्री शांति जी भाई साहब का मिला, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। संवर देव का रोल किया था संजू जी ने, वो भी आए, सॉरी। और अब मैं सुशीला जी को हैंड ओवर करती हूँ माइक। आप सभी लास्ट तक रुकिएगा, नहीं तो लगेगा कुछ अच्छा मिस कर दिया है। जब से मैंने नाटक का अनाउंस किया तब से हमारे बीच में रश्मि जी टोंगिया जो यहीं रहती है, उनकी भावना थी कि सारे कलाकारों को गिफ्ट मेरी तरफ से दिया जाएगा, इसलिए उनके हाथ से हम गिफ्ट दिलाएंगे। 2 मिनट का अध्यक्ष महोदया से और मुख्य अतिथि से कुछ सुनना चाहेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। ये देख के उस समय ऐसा लग रहा था कि हम प्रत्यक्ष ही दर्शा है। एकदम बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावपूर्ण पूरी प्रस्तुति की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मेहनत करी आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे अध्यक्ष और अतिथि कहीं कभी ही मिलते हैं जो इतना शॉर्ट बोल दें। हम चाहते हैं थोड़ा कुछ तो आशीर्वचन दें। बहुत विद्यार्थियों ने और महिला मंडल, पूजा जी ने, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया और बहुत मेहनत करी। इससे यंगर जनरेशन को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर नृत्य नाटिका। अब मैं 2 मिनट के लिए रश्मि जी से गिफ्ट दिलवा देती हूँ, फिर करती हूँ, वो जाएंगे। आओ फटाफट सारे कलाकारों के इनकी तरफ से जब से नाटक का पुरस्कार से पूर्व 2 मिनट में लेना चाहूँगा। हमारे बीच में दिगंबर जैन महासमिति राजस्थान अंचल 10 लक्षण के अवसर पर ये जो समिति है, इस समिति झांकियाँ एवं नाटकों का मूल्यांकन करती है और जो श्रेष्ठ नाटक और झांकी रहती है उनको पुरस्कृत भी करती है। तो उनके जो हमारे सामने टीम आई हुई है यहाँ पर भी नाटक का निरीक्षण करने के लिए, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा। श्री महावीर जी बाकलीवाल इसके महामंत्री हैं, वे भी हमारे समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार आप भी आगे आ जाइए, आ जाइए। डॉक्टर नमोकार जी जैन कार्याध्यक्ष एवं इसके मुख्य संयोजक हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे एक बार आगे आ जाइए। श्री लोकेश जी, श्री लोकेश जी और श्री निर्मल जी संगी और हीराचंद जी बैद और श्रीमती ललिता जी जैन, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक बार अवश्य यहाँ पर सामने आए। पंडित टोडामल स्मारक ट्रस्ट आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है और आप आए, हमारा उत्साहवर्धन किया। हम सच में बताएं, मूल्यांकन हमारे लिए मायने नहीं रखती है,
हम बस जो मूल तत्व ज्ञान है वह जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, यही हमारा उद्देश्य होता है। मूल्यांकन को तो हम अपने पुण्य कर्म के अधीन छोड़ देते हैं। मैं शांति वैसा से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे भी आए। अध्यक्ष, संस्था के अध्यक्ष श्री सुशील कुमार जी गोदी का मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा। सबके आ गए? तीन रहना। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों का जो यहाँ पर आए, अपना अमूल्य समय दिया। साथ ही जो भी विशेष आग्रह पर बड़ी मम्मी भी आई, जो भी हमसे ज्ञान में अधिक हैं, उन सभी का मैं सम्मान करती हूँ कि उन्होंने यहाँ आकर अपना समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न पूछ लूँ, नाटक से क्या सीखा? कौन सबसे अच्छा लगा? सब बहुत अच्छे थे। गई भैंस पानी में। क्या सीखा नाटक से? सबसे अच्छा रोल तो जो हाथी बन के, कौन बन के आया था, बहुत ही अच्छा। उन बच्चों ने एकदम अंदर से बिल्कुल प्रत्यक्ष महसूस हो रहा था कि ये रियल हाथी है। इससे बहुत ही अच्छा लगा। हाथी नहीं देखना था, क्या सीखा इस नाटक से? हाथी दिखाना हमारा प्रयोजन नहीं था। क्या था सुनीता? कि हमें कभी भी, तुमने जैसे बताया कि कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें गुस्सा या क्रोध नहीं करना चाहिए, हमेशा क्षमा को धारण करना चाहिए। टेम्पररी स्थिति में लगे कि क्रोध करने वाला विजयी है, किंतु लास्ट में जीत हमेशा वीतरागता की होती है। और अब मैं BTS के लिए बिहाइंड द सीन आकाश जी एक बार चालू करें और इसके बाद हमारी सभा समाप्त होगी। आकाश जी प्लीज एक बार BTS प्रारंभ करें। म्यूजिक भी है साथ में। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। इस नाटक के उपलक्ष्य में हमारी अध्यक्ष महोदया, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि की तरफ से 5151 रुपये की राशि प्रदान की है। उनका आभार, धन्यवाद। ताली बजा।